प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। 40 काल के इस यात्रा में आज का सुसमाचार हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण सच्चाई प्रस्तुत करता है। नासरत में प्रभु यीशु को अपने ही लोग अस्वीकार करते हैं, भले ही वे उनके ज्ञान और चमत्कारी कार्यों के गवाह थे। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उन्हें केवल बड़ाई का पुत्र के रूप में जानते थे। उनके विश्वास की कमी ने उन्हें ईश्वर की पूर्ण शक्ति का अनुभव करने से रोक दिया। यह हमें आत्मचिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम वास्तव में ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं, या फिर हम अपने संदेह और सीमित सोच के कारण उसे प्रतिबंधित कर देते हैं? नासरत के लोगों की यही स्थिति हमारे जीवन में भी हो सकती है। हम पवित्र वचन में ईश्वर की शक्ति की कहानियां सुनते हैं, संतों के जीवन में उनके अद्भुत कार्यों को देखते हैं, फिर भी अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ होते हैं। उनके विपरीत सुसमाचार में हमें कई ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने गहरा विश्वास प्रकट किया, जैसे कि रोमी शतपति, कनानी स्त्री और बेतसैदा का अंधा व्यक्ति। इन लोगों ने प्रभु यीशु की शक्ति पर विश्वास किया और उनके विश्वास के कारण उन्हें चंगाई और उद्धार प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु अक्सर कहते थे, आपके विश्वास ने आपको बचा लिया। विश्वास वह कुंजी है जो हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति को प्रकट करती है। यह हमें अपने संदेह, भय और हमारी सीमित समझ को छोड़ने की अनुमति देते हैं। इस 40 काल में हम स्वयं से यह पूछना चाहिए, क्या मैं सच में विश्वास करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में काम कर सकते हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हो? क्या मैं अप्रत्याशित तरीकों से उनकी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हूं? क्या मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं, भले ही उनकी योजनाएं मेरे समझ से परे हैं? विश्वास को अपने दैनिक जीवन में जीना है। ईश्वर की शक्ति में विश्वास केवल चमत्कारों को मानने तक सीमित नहीं है, यह हर परिस्थिति में उन पर भरोसा करने के बारे में भी है। इसलिए इस 40 काल में आइए हम ईश्वर की शक्ति में अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। नासरत के लोगों की तरह संदेह करने के बजाय हम उन लोगों की तरह विश्वास करें जिन्होंने प्रभु यीशु पर पूरी तरह से भरोसा किया। हम अपने जीवन के हर कार्य को विश्वास की नजरों से देखें और विश्वास के साथ करें। हम भी शिष्यों की तरह वही प्रार्थना प्रभु यीशु से करें, हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ईश्वर की आशीष और शक्ति हमारे साथ हमेशा बने रहे। आमीन।